यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सभी का शिवांगी नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर जितेंद्र, आप सभी का शिवांगी नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी कुशल मंगल होंगे, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं और आप लोग सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। होप सो डेट, यही मेरी आशा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के अंदर। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर जितेंद्र, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी रिसेंट में ही सर एम्स के अंदर धमाकेदार सर रिजल्ट निकला और आप सभी लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत की। किस जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हो पाया है, किसी कारण से रह गया हो, उसके साथ में सर हम मिलकर मेहनत करेंगे और वापस नोट सेट को क्रैक करने की पूरी कोशिश करेंगे। पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन सर घबराइए नहीं, इसी पैटर्न के तो एमसीक्यू हमने आप लोग को करवाए थे। कोई बात नहीं सर, वापस मेहनत करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, वापस तैयारी में लग जाएंगे। शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के अंदर अभी रिसेंट में आप लोग को पता है एक क्रैश कोर्स अनाउंस किया गया है, जिसको परचेज करके आप रेगुलर शिवांगी नर्सिंग एकेडमी की टीम के साथ में जुड़ सकते हो। माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर जितेंद्र, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट नोट सेट जो जून के अंदर जो नोट सेट हुआ है, नोट सेट 2023 में, वहां पे साइकेट्री के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। आज हम उन सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हीं से कोरिलेटेड कुछ एमसीक्यू मैंने खुद बनाए हैं, जो शायद आप पहली बार देखोगे, पहली बार ऐसी लैंग्वेज आप लोग को देखने को मिलेगी। उन सभी क्वेश्चन को आज हम माय डियर स्टूडेंट वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे लाइव आ जाएगा ताकि सर हम यहां से क्लास को कंटिन्यू कर सकें। आपके प्यार और स्नेह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डियर स्टूडेंट, एक बार सभी बच्चे लाइव आ जाएगा ताकि सर हम यहां से क्लास को कंटिन्यू कर सके बेटा। यस, आप लोग देखोगे, अगर आप लोगों ने मेरे से कभी पूछा हो, पिछले 7-8 साल से आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप हमेशा अगर मेरे से क्वेश्चन पूछते होंगे, सर नोट सेट की इस बार एग्जाम की क्या परसेंटेज जाएगी, सर हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या रिजल्ट रहेगा, तो मेरा हमेशा ही एक बात मैं हमेशा बोलता था कि कभी भी अपने आप को प्रिडिक्ट करके ना जाए एग्जाम सेंटर के अंदर। आप पहले से प्रिडिक्ट ना करें कि आज मैं 180 एमसीक्यू अटेंड करूंगा, आज मैं 200 एमसीक्यू अटेंड करूंगा। इस प्रकार से कभी भी आप लोग प्रिडिक्ट ना करें। डियर स्टूडेंट, आप लोग जब एग्जाम सेंटर में बैठोगे, आपके सामने जब डेस्कटॉप होगा, तो आप खुद डिसाइड करोगे कि आज मैं कितने एमसीक्यू कर सकता हूं, आज का क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, मुझे कितने एमसीक्यू अटेंड करने चाहिए, कितने मुझे छोड़ देने चाहिए। आप लोग देखोगे डियर स्टूडेंट कि ओनली 90 मार्क्स लाने वाले का, 90 एमसीक्यू सही होने वाले बंदे का भी सिलेक्शन हुआ है। तो आप बड़ी बड़ी कोचिंगें अनाउंस किया करती थी, आप लोग 120 एमसीक्यू अटेंड कीजिएगा, 140 180 एमसीक्यू अटेंड कीजिएगा, 120 नंबर लाएगा। ये सब बेटा आज धूल में मिल गया, और उसका कारण यही है क्योंकि सर आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जाम कैसा होगा। डियर स्टूडेंट, बनिए रहिएगा सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर जितेंद्र कुमार नागर, वही पढ़ाऊंगा जो सर आपके एग्जाम के अंदर आता है। चलो सर, यहां से मैं कुछ पॉइंट के साथ में आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूं, क्योंकि लास्ट नोट सेट के पहले मैं आप लोग को मिला था, उसके बाद आज मिला हूं, तो कुछ पॉइंट के साथ में सर हम यहां से कहानी को कंटिन्यू करते हैं। एक बार सभी बच्चे लाइव आ जाइएगा और मुझे एक बार थंब अप करके बता दीजिएगा कि यस सर, आप लोगों के लिए मेरी वॉइस ऑडिबल है और सर ये बोर्ड आप लोग को एकदम क्लियर दिख रहा है। हमेशा स्टूडेंट के साथ में सर कुछ पॉइंट, कुछ कहानियां घटित होती हैं और उनको मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। दुनिया का कोई सा भी स्टूडेंट क्यों ना हो, कोई सा भी एस्पिरेंट क्यों ना हो, उसके साथ कुछ कहानियां घटित होती हैं, उनको चलो मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। एक बार सभी बच्चे लाइव आ जाइएगा ताकि सर हम यहां से क्लास को कंटिन्यू कर सकें। शिवांगी नर्सिंग एकेडमी को जो आप लोगों ने प्यार दिया, उसका आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार क्लास को बेटा भी शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ में जुड़ पाए। एम रोली सिंह,
मोनिका मीना, सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा आप लोग का। यह क्रैश कोर्स डियर स्टूडेंट शिवराज सर के द्वारा संडे को अनाउंस किया गया था और तभी से कंटिन्यू किया गया है, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव दोनों क्लासें मिलेगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो डियर स्टूडेंट। मोनिका मीना, आप बेटा ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए एक बार हमारी हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डियर स्टूडेंट सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाएगा, यस आप लोग सभी बच्चे लाइव आ जाएगा ताकि सर आप लोगों का हम यहां से क्लास कंटिन्यू कर सके। पंकज सेन बेटा, आपको बहुत बहुत, आपको और आपके परिवार का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इस नोट सेट के अंदर एक अच्छी रैंक अचीव की। एक बार सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि सर हम यहां से क्लास को कंटिन्यू कर सके। हमेशा स्टूडेंट के साथ में सर 3 कहानियां घटित होती हैं और वो तीनों कहानियों को मैं आज आप लोग के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले तो सर स्टूडेंट के साथ में होता है सेल्फ डाउट। सबसे साथ में पहले तो होता है बेटा स्टूडेंट के साथ में सेल्फ डाउट, उसके बाद फिर होता है बेटा जी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर होता है बेटा जी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और तीसरा होता है बेटा जी आपका एंजाइटी। डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये 3 चीजें हमेशा हर एस्पिरेंट के साथ में होता है और हर एस्पिरेंट के साथ में सर यही देखने को मिलेगा। रवीना चौधरी जी, चाहे पेपर का पैटर्न कैसा ही आया हो, चाहे पैटर्न चाहे कैसा भी रहा हो, लेकिन अगर साइकेट्रिक के क्वेश्चन ने आपको कभी भी निराश नहीं किया होगा, जो आप लोग को पढ़ाया गया है बिल्कुल उसी प्रकार के एमसीक्यू आए हैं। 9 एमसीक्यू के अंदर से केवल एक एमसीक्यू ऐसा था जिसको मैंने आप लोग के साथ में कवर नहीं किया है, उसके लिए। और एक बात और, अगर वो मैंने आपके साथ कवर नहीं किया तो सर शायद वो किसी 99% बच्चों को वो एमसीक्यू नहीं आया था, केवल 1% बच्चे ने वो एमसीक्यू अटेंड किया होगा। ये मैं हमेशा बोलता था, जो आपको नहीं आएगा वो कोई किसी को भी नहीं आएगा, निश्चिंत रहिएगा। चलो सर यहां पे हम बात करते हैं सेल्फ डाउट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एंजाइटी। हर बच्चा अभी इन्हीं प्रोसेस के साथ में गुजर रहा है, हर बच्चे को यही प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रही है। चलो इन पे हम बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ डाउट। हर बच्चे को ये लग रहा है जैसे आपका नोट सेट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिलेक्शन होने के बाद आपके दिमाग में ये आ रहा है, क्या मैं नोट सेट के लिए बना हूं या नहीं बना हूं, क्या मुझे नोट सेट की तैयारी करनी चाहिए, क्या मैं नोट सेट के लिए बना हूं, क्या मैं ओनली नर्सिंग मैंने इसलिए की थी कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूंगा, मैं सीएचओ बन जाऊंगा, मैं छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा, यस और नॉट। क्या मैं माय डियर स्टूडेंट ये नोट सेट के लिए बना हूं, क्या मैं नोट सेट के लिए बना हूं, क्या मैं नोट सेट क्लियर, नोट सेट की तैयारी मुझे करनी चाहिए क्या। चलो सर हमने दूसरों के दबाव में आके तैयारी करना स्टार्ट कर दिया या फिर हमने खुद से ही सेल्फ मोटिवेशन लाके तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हमने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया फिर बात आ जाती है सर सेल्फ कॉन्फिडेंस की। सेल्फ कॉन्फिडेंस की, क्या मैं कर पाऊंगा क्या या नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं कर पाऊंगा। पहले तो क्या मैं नोट सेट के लिए बना हूं क्या, दूसरा क्या मैं तैयारी कर पाऊंगा क्या मुझे नोट सेट की तैयारी करनी चाहिए क्या, वास्तव में क्या मेरे से नोट सेट की तैयारी हो जाएगी क्या। इस प्रकार के 1000 डाउट आप लोगों के साथ में आते होंगे। उसके बाद अगर आप लोगों ने तैयारी कर भी ली, अगर आपने जैसे एसएनए ज्वाइन कर भी ली, तो फिर आपके दिमाग में आएगी हमेशा एंजाइटी, और उस एंजाइटी में आपके दिमाग में आता है अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मेरी जिंदगी के 3 से 4 साल बर्बाद हो जाएंगे, मेरी शादी नहीं होगी, घर वाले मेरे को ताने मारेंगे, मैं परेशान हो जाऊंगा, मैं किसी लायक नहीं रहूंगा। और इस एंजाइटी से आप सभी लोग गुजरते रहे होंगे और गुजरे भी होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ पॉइंट हैं जो हर बच्चे के दिमाग में चल रहे थे और हर बच्चा मुझे फोन करके पूछ रहा था सर हम क्या करें। उन्हीं पॉइंट पे भी यहाँ पे मैंने 3 स्टेटमेंट बनाए हैं और आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। और ऐसा सर नॉर्मल बात है, ऐसा आप लोगों के साथ में जरूर होगा। चलो सर, नोट सेट के लिए एक बड़ी प्यारी सी शायरी मैंने तैयार की है और आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी शायरियां जो मैं तैयार करता हूं मार्केट में बड़ी तेजी से घूमती हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलती हैं। एक बड़ी प्यारी सी बात मैं नोट सेट के लिए, हर नोट सेट एस्पिरेंट के द्वारा नोट सेट के लिए मैं बताना चाहूंगा है कि है नोट सेट मैं तबाह हूं तेरी तैयारी में, है नोट सेट मैं तबाह हूं तेरी तैयारी में, तुझे दूसरों का ख्याल है,
है नॉट सेट, मैं तबाह हूं तेरी तैयारी में। क्योंकि हमारे जैसे स्टूडेंट जो है बेचारा सुबह से शाम तक दिन रात, माय डियर स्टूडेंट, इसी में डूबा हुआ रहता है, उसको कुछ दिखता ही नहीं है। वो बेचारा दिन रात ना कोई शादी अटेंड करता है, ना अच्छा खाना कहता है, ना कोई ड्रेसअप करता है, कुछ नहीं करता, बस दिन रात पढ़ाई करता है और फिर भी सर उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि है नॉट सेट, मैं तबाह हूं तेरी तैयारी में और तुझे दूसरों का ख्याल है। मैं तबाह हूं तेरी तैयारी में, तुझे दूसरों का ख्याल है। कभी कभी मेरे ऊपर भी तो गौर कर, कभी मेरे ऊपर भी तो गौर कर, मेरी तो पूरी जिंदगी का सवाल है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने पूरी जिंदगी नॉट सेट के लिए लगा रखी है और हम नॉट सेट अचीव करके रहेंगे। चलो ज्यादा बात ना करते हुए पहले क्वेश्चन के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपका नॉट सेट के अंदर पूछा गया था। मतलब कि जो नॉट सेट का जो पेपर हुआ था हमारा, यस, ये जो एमसीक्यू है डियर स्टूडेंट, ये एमसीक्यू हमारा नॉट सेट के अंदर जो पेपर हुआ था वहां पे इस प्रकार का एमसीक्यू पूछा गया था। तो बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? यस बताइए सर। ओके, तो चलो सृष्टि, दुखी होने की बात नहीं है सर, हम आप लोग के साथ में हैं। यस, हम आप लोग के साथ में मेहनत करते रहिएगा। जो क्वेश्चन पूछे गए थे नॉट सेट 2023 के अंदर, ये क्वेश्चन पूछे गए थे बेटा जी आपका नॉट सेट जून के अंदर, जो आपका पेपर हुआ था जून नॉट सेट 2023 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये एमसीक्यू पूछे गए थे। उन्हीं एमसीक्यू में से डियर स्टूडेंट हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सभी बच्चे लाइव आ जाएगा ताकि सर हम क्लास को कंटिन्यू कर सके। डियर स्टूडेंट, आप लोगों से वादा रहा, आपके साइकेट्री के 99.9% एमसीक्यू सही होंगे अगर आप लोग को जो टॉपिक मैंने पढ़ाए वो टॉपिक अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिए तो। साइकेट्रिक माय डियर स्टूडेंट आपका एक प्रकार का सिलेक्शन सब्जेक्ट है क्योंकि ये बहुत छोटा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि फादर ऑफ द सब्जेक्ट कौन है तो वो है आपका साइकेट्रिक, क्योंकि सर यहां से आप लोग अपना सिलेक्शन करवा सकते हो। पहला क्वेश्चन है बेटा आप लोग के सामने, पहला क्वेश्चन है बेटा, अ यंग 18 ईयर मेल हैव कंप्लेन डेट ही कैन हियर व्हाट लाउडली, ही कैन हियर आउट लाउडली व्हाट ही थिंक। मरीज कह रहा है कि मरीज जो भी सोचता है वो लाउडली उसको सुन लेता है। इस प्रकार की कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एक बात हमने देख लिया होगा, एक बात मैं आप लोग के साथ में वापस डिस्कस करना चाहूंगा। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब हम किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को रीड आउट कीजिएगा आप, कि उसको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को रीड आउट करिएगा, क्योंकि कुछ सीली मिस्टेक जो है ना वो पूरे क्वेश्चन को गलत कर देती हैं। चलो मैं एक छोटी सी बात करता हूं, आओ यहां पे हम बात करते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ में, मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करता हूं। एक बात बताते हैं, चलो पूजा करते हैं, और एक है बेटा देखो भाई, एक छोटी सी सिली मिस्टेक से ना वो पूरे सेंटेंस का मतलब बिगाड़ देती है, कहां से कहां पहुंचा देती है। पहला जो सेंटेंस है उसमें देखो आप, चलो पूजा करते हैं, चलो राम जी का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, चलो पूजा करते हैं। आप सब लोग पूजा करते होंगे, राम जी का नाम लेते होंगे। जैसे मैंने अभी कहा ना, अखंड अभी मैंने चला रखा था बेटा आप लोगों के सामने, हाँ आरंभ है प्रचंड वाला, तो चलो पूजा करते हैं। लेकिन दूसरा सर, अगर आप लोग दूसरा ध्यान से पढ़ोगे तो देखो बेटा, चलो पूजा करते हैं, तो बेटा अर्थ का अनर्थ हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है, चलो पूजा करते हैं, तो बेटा ये अर्थ का अनर्थ हो गया, ये बेटा आपको ध्यान में रखना है। और यही चीजें आप लोग को इस क्रैश कोर्स के अंदर सिखाई जाएगी। और ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सर अर्थ का अनर्थ हो जाता है जब आप एक छोटी सी सिली मिस्टेक कर देते हो, जब आप एक छोटी सी सिली मिस्टेक कर देते हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कृपया करके इस मिस्टेक पे बिल्कुल भी फोकस कीजिएगा और एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चलो सर पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, A young 18-year male have complained that he can hear out loudly what he think। मरीज जो भी सोचता है वो लाउडली सुनाई देता है, इसे हम क्या कहेंगे? इज द रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन, इज द फंक्शनल हेलुसिनेशन, इज द थॉट इको, इज द इल्यूजन।
तो सर यहां पे 101% सभी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं। द आंसर गोज द थॉट इको। अरे क्या होगा बेटा जी आपका थॉट इको। तो ये थॉट इको है क्या, थॉट इको है क्या, ऑप्शन क्वेश्चन पूछा जाए थॉट इको है क्या, ऑप्शन 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए थॉट इको इज अ डिसऑर्डर ऑफ, पहला क्वेश्चन। इसमें से अपन बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं कि थॉट इको जो है वो किसका डिसऑर्डर है बेटा, थॉट का डिसऑर्डर है, थॉट का डिसऑर्डर है, थॉट इको, या फिर बेटा जी आपका थॉट का डिसऑर्डर है, या फिर बेटा जी आपका परसेप्शन का डिसऑर्डर है। पहले तो आप मुझे ये बता दीजिएगा। ये जो थॉट इको जो टर्मिनोलॉजी जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जा रही है माय डियर स्टूडेंट, जो थॉट इको जो टर्मिनोलॉजी बार बार पूछी जा रही है, तो ऑप्शन ए मैंने पूछा है माय डियर स्टूडेंट। आज की क्वेश्चन आप लोगों को इतने शानदार क्वेश्चन लेके आऊंगा कि आप भी याद करोगे डियर स्टूडेंट। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन नोट सेट के लिए इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, यस और नोट। तो कृपया करके सभी बच्चे एक बार क्लास को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम बच्चे सर हमारे साथ में जुड़ पाए। तो पहला क्वेश्चन सर हमने यहां से कहा, हमने पहला क्वेश्चन पूछा बेटा कि ये जो थॉट इको है ना साहब, ये आपका थॉट का डिसऑर्डर है या परसेप्शन का डिसऑर्डर है। तो सर यहां पे चमनी दवे का साहब का ऑप्शन आ रहा है कि थॉट डिसऑर्डर है, बिल्कुल गलत है बेटा। यहां पे सौरभ सागर एंड पारसमणि सेन, प्रियंका चौधरी एकदम सही आंसर किया है बेटा आप लोगों ने। ये जो डिसऑर्डर है ये किसका डिसऑर्डर है बेटा, परसेप्शन का डिसऑर्डर है। थॉट इको इज अ डिसऑर्डर ऑफ द परसेप्शन, और परसेप्शन में भी किसका डिसऑर्डर है बेटा, परसेप्शन के दो ही डिसऑर्डर हैं। कौन कौन से, एक तो है बेटा जी हैलुसिनेशन, एक तो है बेटा जी हैलुसिनेशन और एक है बेटा जी इल्यूजन। एक तो है बेटा जी हैलुसिनेशन एंड दूसरा है बेटा जी इल्यूजन। तो ये क्या किसका डिसऑर्डर है डियर स्टूडेंट, ये है हैलुसिनेशन का डिसऑर्डर। तो यहां से हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कहा बेटा जी थॉट इको, हमने कहा बेटा जी थॉट इको। थॉट इको किसका डिसऑर्डर है बेटा, परसेप्शन। अरे किसका डिसऑर्डर है बेटा, परसेप्शन का डिसऑर्डर है। परसेप्शन के कितने डिसऑर्डर हैं, दो। कौन कौन सा, हैलुसिनेशन एंड इल्यूजन, हैलुसिनेशन एंड इल्यूजन। हैलुसिनेशन का मतलब आप सबको अच्छे से पता है, false perception in the absence of the external stimuli and false perception in the presence of the external stimuli, that is a illusion. Yes or not? अगर हम hallucination की बात करें तो क्या होता है सर, false perception in absence of external stimuli and illusion की बात करें तो क्या होगा, false perception in presence of external stimuli, और उसे अपन क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, इल्यूजन। अब ये जो हैलुसिनेशन जो है यह भी बेटा जी कौन से हैलुसिनेशन का डिसऑर्डर है बेटा, ऑडिटरी हैलुसिनेशन। कौन से हैलुसिनेशन का डिसऑर्डर है बेटा, ऑडिटरी हैलुसिनेशन। ऑडिटरी हैलुसिनेशन का मतलब क्या होता है कि इंसान को क्या होता है, आवाज आती है। जैसे मान लो मुझे प्रियंका चोपड़ा की आवाज आ रही है, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे बेटा बेटा मोदी जी की आवाज आ रही है, भगवान श्री कृष्ण की आवाज आ रही है, यस और नॉट, ओके, भगवान श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। तो इसे अपन क्या कहेंगे बेटा जी, ऑडिटरी हैलुसिनेशन। पहला क्वेश्चन तो आपसे यहां से ये बन जाता है कि ऑडिटरी हैलुसिनेशन जो है बेटा ये मोस्ट कॉमन टाइप का हैलुसिनेशन होता है साहब, मोस्ट कॉमन टाइप का हैलुसिनेशन होता है। कहां पे, साइकेट्री के अंदर। ये 5 स्टार क्वेश्चन बन जाता है बेटा जी आप लोग का कि मोस्ट कॉमन टाइप का हैलुसिनेशन। रवीना चौधरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, रवीना चौधरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके तो यहां पे अगर हम बात करें तो जो आपका ऑडिटरी हैलुसिनेशन है बेटा ये मोस्ट कॉमन टाइप का हैलुसिनेशन होता है। कौन से मरीजों के अंदर, साइकेट्री के मरीजों के अंदर। भाई अगर हम बात करें तो हमारे दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में जितने भी मरीज हैं, जैसे मान लो कि अगर पूरी दुनिया में 100 मरीज हैं तो 12 मरीज किसके हैं बेटा जी, साइकेट्रिक के। अरे किसके बेटा जी, साइकेट्रिक के। तो एक क्वेश्चन यहां से फिर बन जाता है आपका, एक क्वेश्चन आपका यहां से ये बन जाता है कि ग्लोबल बर्डन ऑफ द साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ग्लोबल बर्डन ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर।
कि भाई दुनिया में जो जितना भी बर्डन है उनमें साइकेट्रिक का बर्डन कितना है, तो राइट आंसर क्या होगा 12% है बेटा। अरे कितना परसेंट है बेटा 12% है बेटा। अरे कितना परसेंट है 12% है। और इन 12% मरीजों में सबसे ज्यादा जो हेल्यूसिनेशन होता है वो कौन से टाइप का होता है, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। तो साइकेट्री के मरीजों में जो मोस्ट कॉमन टाइप का जो हेल्यूसिनेशन होता है वो कौन सा होता है बेटा, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। अरे कौन सा था बेटा, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। अब ये ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अरे कितने प्रकार का होता है बेटा जी, 3 प्रकार का होता है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। आओ इसके बारे में हम बात करें, 3 प्रकार का कौन सा होता है। जैसे कि मान लो कि बेटा पेशेंट हियर वॉइस व्हाट ही थिंक, मरीज जो भी सोचता है उसकी मरीज को आवाज आती है, उसे अपन क्या कहेंगे बेटा जी। ओके, एक तो ये होता है, एक होता है बेटा जी रनिंग कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री, और तीसरा होता है बेटा वॉइसेज डिस्कशन, वॉइसेज डिस्कशन। यस 12 से 14% बेटा, एग्जैक्ट रेंज में नहीं होता, 12 से 14% है। तो अगर हम यहां पे बात करें पेशेंट हियर वॉइस व्हाट ही थिंक्स, जैसे मान लो कि मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं एक क्लास लेने के बाद में डिनर करूंगा, तो मुझे आवाज सुनाई में आएगी कि मैं डिनर करूंगा। मेरे दिमाग में आता है कि मैं आज बाहर चाय पीने जाऊंगा, तो मुझे आवाज आएगी कि आज सर बाहर चाय पीने जाएंगे। तो जो भी मेरे दिमाग में चल रहा होता है उसकी मुझे आवाज आती है और उसे अपन क्या बोलते हैं, थॉट इको। अरे क्या बोलते हैं बेटा, थॉट इको। यस और नॉट। यहां पे क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं अभी लिख रहा हूं तो मुझे आवाज आएगी जितेंद्र सर लिख रहे हैं। जैसे विराट कोहली ने छक्का मारा तो यहां पे आपके सिद्धू पाजी कमेंट्री करते हैं कि विराट कोहली ने छक्का मार दिया है। यस और नॉट। तो बेटा जी यहां पे आप जो भी एक्शन कर रहे हो, जैसे मान लो कि आप संडास जा रहे हो तो आवाज आएगी कि आप संडास जा रहे हो। अगर आप कोलगेट कर रहे हो तो आवाज आएगी कि आप कोलगेट कर रहे हो। तो डियर स्टूडेंट यहां पे आवाज आएगी जो भी आप एक्शन कर रहे हो, जो भी आप एक्शन कर रहे हो, समझना आप लोग ध्यान से, जो भी आप एक्शन कर रहे हो, जो भी आप काम एंड कांड कर रहे हो उसकी आपको आवाज आती है, उसकी आपको क्या आती है बेटा, आवाज आती है। और उसे अपन क्या बोलते हैं, रनिंग कमेंट्री। उसे अपन क्या बोलते हैं, रनिंग कमेंट्री। एंड वॉइस डिस्कशन के अंदर क्या होता है, 2 पर्सन डिस्कस, है ना। पेशेंट हियर द वॉइस इन विच द 2 पर्सन इज डिस्कस। यस और नॉट। पेशेंट हियर वॉइस in which 2 person discuss। यस और नॉट। तो यहां तो क्या होता है, केवल मैं हूं और मुझे मेरे दिमाग की आवाज आती है। यहां पे क्या है बेटा, दूसरा इंसान मेरे बारे में कमेंट्री कर रहा होता है और यहां पे क्या हो जाता है, 3 लोग, मतलब 2 लोग तो वो जो मेरे बारे में बात कर रहे हैं और एक में, तो टोटल कितना हो गया 3। तो यहां पे क्या होता है बेटा जी, यहां पे डियर स्टूडेंट बहुत सारे लोग मरीज के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसकी मरीज को आवाज आती है। यस और नॉट। तो डियर स्टूडेंट अगर हम यहां पे बात करें, जो यहां पे थॉट इको होता है, इस थॉट इको का दूसरा नाम होता है बेटा फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। अरे क्या नाम होता है बेटा, फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, क्योंकि यहां पे केवल एक ही इंसान इन्वॉल्व होता है। यहां पे रनिंग कमेंट्री को हम बोलते हैं सेकंड पर्सन ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, क्योंकि यहां पे कितने इंसानों का इन्वॉल्वमेंट होता है, 2। और यहां पे कितने इंसानों का इन्वॉल्वमेंट है, 3 या 3 से ज्यादा, इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। तो सिंपल सी बात है, जैसे अगर मान लो मरीज इस प्रकार से कहता है कि भागाराम और शिवराज दोनों एक दूसरे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसकी आवाज मुझे आती है, तो क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। मरीज कहता है कि भागाराम सर, जब भी मैं कोई एक्शन करता हूं तो भागाराम सर की मुझे आवाज आती है कि मैं क्या एक्शन कर रहा हूं, क्या कहलाएगा आपका, सेकंड पर्सन हेल्यूसिनेशन। और मरीज को केवल, मरीज को आवाज आती है जो मरीज सोचता है, मरीज को वही आवाज आती है जो मरीज सोचता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन या फिर थॉट इको। और दिस ऑल आर द क्लासिकल सिम्टम ऑफ द सिजोफ्रेनिया। और यहां पे ये क्वेश्चन बेटा आपका बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा,
थॉट, इको। होप सो डेट यहां तक का पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो बेटा यहां तक का एक बार थंब अप करके बता दीजिएगा कि यहां तक का आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। इस बार जो हम पैटर्न रखेंगे, इस बार जो हम पैटर्न रखेंगे वो इसी प्रकार का पैटर्न रखेंगे, हर क्वेश्चन को डिटेल में सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे बेटा जी। यस, ओके। ग्लोबल बर्डन जो है बेटा वो आपका 12 से 14% है, डोंट वरी, है ना। ओके, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। चलो बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोग के सामने, एंटी सुसाइडल ड्रग कौन सी है बेटा? इसमें से आप लोग को पहचाननी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ एंटी सुसाइडल ड्रग। यहां पे आप लोग को पहचानिए बेटा एंटी सुसाइडल ड्रग कौन सी है बेटा जी आप लोगों के सामने, यस और नॉट। एंटी सुसाइडल ड्रग जो है बेटा वो आप लोग को पहचानना है। यहां पे अगर हम साइकेट्रिक की बात करें सर, साइकेट्री के अंदर जो सुसाइड का जो पोर्शन है, ये सुसाइड का पोर्शन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां से हमेशा एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बताइएगा बेटा एंटी सुसाइडल ड्रग कौन सी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। पिछले 2 या 3 साल से ये क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहा है। एक बार सभी बच्चे एग्जाम सॉरी कमेंट करके बताइए। इज द ओलानाजेपाइन, इज द फ्लूजेंटिन, इज द लिथियम एंड फ्लूजेंटिन, इज द फ्लूजेंटिन एंड एसिटालोप्राम, इज द हैलोपेरिडोल एंड लिमोट्रेजिन। बताइए बेटा जी कौन सी दवा है वो जो कि आपके एंटी सुसाइडल प्रॉपर्टी का काम करती हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए सर। ओके, तो यहां पे डूडालाल रेगर, सौरभ सागर, अनुपाल, सृष्टि, ललित भार्गव, प्रियंका चौधरी, सबका एकदम सही आंसर आया है। राइट आंसर होगा बेटा जी आपका लिथियम एंड फ्लोजेंटिन। चलो कुछ पॉइंट के साथ में मैं आप लोग के साथ में आगे बढ़ना चाहूंगा। सर यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है बेटा आपका सुसाइड। जिसका नाम क्या है बेटा जी आपका सुसाइड। सबसे पहले तो आपसे पॉइंट पूछा जाता है कि बताओ साहब सुसाइड का मतलब क्या होता है। सुसाइड का मतलब क्या होता है? तो सुसाइड का मतलब होता है बेटा हार्म टू सेल्फ। हार्म टू सेल्फ, अपने आप को मारना क्या कहलाता है बेटा जी? सुसाइड कहलाता है। अपने आप को मारना क्या कहलाता है बेटा जी? सुसाइड कहलाता है। यस और नॉट, पहला पॉइंट तो आपसे ये बन गया। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आपका बनता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है कि बताओ साहब सुसाइड की इंसिडेंट रेट क्या है? सुसाइड की इंसिडेंट रेट क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा सुसाइड की इंसिडेंट रेट क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका सुसाइड से, आत्महत्या से, कि सुसाइड की इंसिडेंट रेट क्या है। तो अपन एक सिंपल से वर्ड में लिखे बेटा 10 एवरी 1 लाख पॉपुलेशन। मतलब कि 10 से 12 होती है, एग्जैक्ट डाटा 10 से 12 होता है, लेकिन अपन ये कह सकते हैं बेटा कि हर 1 लाख पॉपुलेशन पे, हर 1 लाख पॉपुलेशन पे माय डियर स्टूडेंट 10 लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। वो क्या करते हैं बेटा जी? सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा बेटा आप लोग के सामने यहां से कि सुसाइड का मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या है? मोस्ट कॉमन कॉजेज, मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या है बेटा सुसाइड का? सुसाइड करने का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा बेटा आपका? डिप्रेशन। अरे क्या होता है बेटा जी आपका? डिप्रेशन। जब भी कोई डिप्रेशन का जो मरीज होता है बेटा, वो डिप्रेशन के मरीज के अंदर, डिप्रेशन जो मरीज होता है उनका, वो मरीज आपके सुसाइड करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। मतलब डिप्रेशन के मरीज सबसे ज्यादा क्या करते हैं? सुसाइड करते हैं बेटा जी। अरे क्या करते हैं बेटा जी? सुसाइड करते हैं। डिप्रेशन के मरीज आपके सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा जी आपका, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जिम्मेदार होता है सुसाइड के लिए? कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होने के कारण मरीज को बेटा जी सुसाइड करता है? तो राइट आंसर होगा बेटा सीरोटोनिन। अरे क्या होगा बेटा जी? सीरोटोनिन। सीरोटोनिन का लेवल कम होने के कारण मरीज आपका क्या करता है बेटा? सुसाइड अटेम्प्ट करता है। और ये सीरोटोनिन का केमिकल नेम क्या है? 5-HT। अरे क्या नाम बेटा जी? 5-HT। 5-HT का मतलब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। 5-HT का मतलब क्या हो जाएगा? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। तो बेटा जी अगर आपने यहां पे क्वेश्चन पूछे कि भाई सुसाइड करने का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? डिप्रेशन होता है। और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जिम्मेदार होता है? सीरोटोनिन जिम्मेदार होता है। और सीरोटोनिन का केमिकल नेम क्या होता है? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन होता है। जब ये सीरोटोनिन आपका ब्रेकडाउन होता है तो किस में बदल जाता है सर?
ये 5-HT का जब ब्रेकडाउन होता है, ये इसका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो ये किस में बदल जाता है? ये बदलता है बेटा आपका 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, जिसे अपन बोलते हैं 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। जब सर आपका सीरोटोनिन का मेटाबॉलिज्म होता है तो ये 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड में बदल जाता है। तो बेटा जी अगर कोई मरीज को रिस्क ऑफ सुसाइड है, रिस्क ऑफ सुसाइड है, तो बेटा जी अपन उसके सीएसएफ में किसको चेक करते हैं? उसको डायग्नोस करने के लिए सीएसएफ के अंदर हम किसका लेवल चेक करते हैं? तो हम चेक करते हैं 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड का लेवल। अरे किसका लेवल चेक करते हैं? 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड का लेवल चेक करते हैं, जिसके अंदर बेटा किसकी कमी आ जाती है? सीरोटोनिन के लेवल की। जिसके अंदर 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड के लेवल की कमी क्या होगी बेटा? लेवल कम होगा, जो रिफ्लेक्ट करेगा कि मरीज के अंदर किसकी कमी है? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन की कमी है। अरे किसकी कमी है बेटा? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन की कमी है। ऐसे मरीज के इलाज के लिए, सुसाइड के मरीज के इलाज के लिए हमेशा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की अगर हम बात करें बेटा जी, अरे किसकी बात करें बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अगर हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की बात करें सुसाइड वाले मरीज के लिए, अगर हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की बात करें तो हमेशा सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है सुसाइड वाले मरीज के लिए, सुसाइड वाले मरीज के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है बेटा आपका ईसीटी। अरे क्या होता है बेटा? ईसीटी। ईसीटी का मतलब इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी होता है बेटा। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है सुसाइडल मरीज के लिए वो क्या होता है बेटा जी? आपका ईसीटी होता है। ईसीटी का मतलब हो जाएगा बेटा आपका इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, जो कि आपकी 1938 के अंदर बीनी और सेलिटी के द्वारा दी गई थी, जिसका दूसरा नाम है शॉक थेरेपी। यस और नॉट माय डियर स्टूडेंट, यहां तक का समझ में आया? अब इस मरीज को कुछ दवाइयों पे भी रखना पड़ता है ताकि मरीज को वापस सुसाइडल थॉट ना आए, और उसे अपन क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? एंटी सुसाइडल ड्रग। अरे क्या बोलते हैं बेटा? एंटी सुसाइडल ड्रग। तो अगर हम यहां पे बात करें डियर स्टूडेंट, एंटी सुसाइडल ड्रग के अंदर कौन कौन सी दवाइयां काम में करते हैं, ये क्वेश्चन आपका नॉट सेट 2022 में भी पूछा गया है, और ये क्वेश्चन बेटा आपका नॉट सेट 2023 के अंदर भी पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट सेट 2022 में भी पूछा गया है और नॉट सेट 2023 में भी पूछा गया है, इसलिए बेटा इसको हम डिटेल में यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एंटी सुसाइडल ड्रग की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो एंटी सुसाइडल ड्रग को हम याद करने का तरीका है बेटा KCl, पोटेशियम क्लोराइड। के का मतलब क्या हो जाएगा? केटामाइन। ओके, सी का मतलब क्या हो जाएगा? क्लोजापिन। एंड एल का मतलब लिथियम। यस और नॉट? ये तीनों दवाइयां जो है साइकेट्री के अंदर, ये जो तीनों दवाइयां हैं बेटा साइकेट्री के अंदर, इन तीनों दवाइयां को साइकेट्री के अंदर हैज एंटी सुसाइडल ड्रग काम में लिया जाता है, जिसको याद करने का तरीका क्या है बेटा? आपका KCl। अरे क्या है बेटा जी? आपका KCl। के का मतलब क्या हो जाएगा? सर यहाँ पे केटामिन क्या है? केटामिन एक प्रकार का बेटा कैनाबीज है, सिंथेटिक कैनाबीज है बेटा ये। क्लोजापिन डियर स्टूडेंट आपके एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है ये डियर स्टूडेंट आपकी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। एंड लिथियम जो है डियर स्टूडेंट, ये लिथियम आपकी मूड स्टेबलाइजर ड्रग है, मूड स्टेबलाइजर ड्रग है। तो लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम डियर स्टूडेंट आपकी मूड स्टेबलाइजर ड्रग है। यस और नॉट? इन तीनों, ये तीनों दवाइयां जो है बेटा वो एंटी सुसाइडल मतलब कि मरीज को सुसाइडल थॉट आने से रोकती है। यस और नॉट? ओके बेटा, यस, सुसाइडल थॉट आने से रोकती हैं। ओके, तो ये तीनों दवाइयां सबसे बढ़िया काम करती हैं। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सी है, इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सी है, तो सबसे बेस्ट है बेटा जी आपकी क्लोजापिन। सबसे बेस्ट कौन सी है बेटा जी इन तीनों में से? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा आपका क्लोजापिन। अरे क्या हो जाएगा बेटा जी? आपका क्लोजापिन। इन तीनों में से सबसे बेस्ट जो है बेटा वो है आपकी क्लोजापिन। अब यहां से एक और पॉइंट में आप लोग के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार आ रहा है। अगर आज के बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सुसाइडल
सुसाइडल थॉट कितने प्रकार के हो सकते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए सर। अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आए, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सुसाइड से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है सर, क्योंकि सुसाइड से बेटा बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सुसाइड को हम बहुत अच्छे तरीके से A to Z कवर करें। होप सो डेट सभी बच्चों को बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा, और जितने पॉइंट मैंने आप लोग को बताए, इन सभी पॉइंट को बेटा जी फिर रजिस्टर लेके बैठिएगा, वो नोट कर लीजिएगा 1 by 1। ये एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया। एम्स का आया बेटा, 3 टाइप के होते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। कितनी ग्रेड होती है बेटा सुसाइडल थॉट की? अगर हम ग्रेड की बात करें तो 3 ग्रेड होती है बेटा जी आपके सुसाइडल थॉट की। कितनी ग्रेड होती है बेटा? 3। और 3 ग्रेड का नाम लिख लीजिएगा। एक तो है बेटा जी आपका डेथ विश, एक तो है बेटा डेथ विश, एक है बेटा सुसाइड विश, एक है बेटा सुसाइड विश, और एक है बेटा जी आपका सुसाइडल इंटेंट। सुसाइडल इंटेंट, यस और नॉट। इसे तो हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट ग्रेड 1, दिस इज कॉल्ड द ग्रेड 1, दिस इज कॉल्ड ग्रेड 2, और दिस इज कॉल्ड द ग्रेड 3। ये 3 ग्रेड होगी बेटा, डेथ विश, सुसाइड विश एंड सुसाइडल इंटेंट, यस और नॉट। अगर हम यहां पे बात करें डेथ विश का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लो बेटा मुझे कैंसर हो गया, तो मैं क्या चाहूंगा कि यार मैं अपने घर वालों पे बर्डन हूं, और मुझे मर जाना चाहिए, तो ये क्या है बेटा जी आपका डेथ विश, यस और नॉट, कि मुझे मर जाना चाहिए, यस और नॉट। तो इसे अपन क्या कहेंगे? डेथ विश। जैसे मान लो मुझे कैंसर है और मैं कहूंगा कि यार मैं अपने घर वालों पे बर्डन हूं, मुझे मर जाना चाहिए, डेट इज अ डेथ विश। सुसाइड विश का मतलब क्या होगा? मुझे अपने आप को मार लेना चाहिए। यहां पे क्या आ जाएगा? मरीज कहेगा कि भाई मुझे मर जाना चाहिए, और यहां पे अब मर जाने चाहिए का मतलब अलग अलग तरीके, भाई बीमारी के कारण मर जाना चाहिए, दवाइयां नहीं लूंगा इस कारण से मर जाना चाहिए, लेकिन यहां पे मरीज क्या कहेगा? मुझे अपने आप को मार लेना चाहिए। भाई अब मरीज आपका इतना ज्यादा परेशान हो गया कि मुझे अपने आप को मार लेना चाहिए, और उसे अपन क्या कहेंगे बेटा जी? सुसाइड विश। उसे अपन क्या कहेंगे बेटा जी? सुसाइड विश। और अब आपका सुसाइड इंटेंट का मतलब क्या होगा? मैं अपने आप को मारूंगा। अब मरीज कह रहा है कि भाई मैं तो मारूंगा अपने आप को, यस और नॉट। अब यहां पे उसके बिहेवियर में झलक रहा है, जैसे कि मैं भाई साहब मैं नोट शीट क्लियर करूंगा, और अब क्या होगा कि मैं तैयारी कर रहा हूं कि मैं नोट शीट क्लियर करके ही रहूंगा। इन बात में यहां पे दोनों चीजें क्लियर हो गई। तो सुसाइड इंटेंट के अंदर क्या होगा? मैं तो अपने आप को मारूंगा, यस और नॉट, ओके। और उसे अपन क्या कहेंगे? सुसाइडल इंटेंट। तो ये 3 कैटेगरी है बेटा आपके किसकी? ये 3 कैटेगरी है बेटा किसके बेटा जी? ये 3 कैटेगरी आपके किसकी? सुसाइडल थॉट की। ये आपको याद होनी चाहिए, जिसका बेटा यस, जिसमें बेटा क्या होगा? डेथ विश, सुसाइड विश एंड सुसाइड इंटेंट, इनके बारे में बेटा आपको पता होना चाहिए। बेटा जी आप टेंशन ना लीजिए, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना आप पढ़िएगा, आप निश्चिंत रहिएगा, कोई कोर्स अपडेट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप लोग को बस बेवकूफ बनाया जा रहा है मार्केट के अंदर। आप निश्चिंत भाव से जितना कुछ पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ते रहिएगा। आओ हम पहले अगर हम बात करें सर, अगर हम पहले की बात करें 2017 के पहले, 2017 के पहले जब सुसाइड अटेम्प्ट करना, 2017 के पहले सुसाइड अटेम्प्ट करना क्या था बेटा? इंडियन कानून के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटी थी। सर सुसाइड अटेम्प्ट करना क्या था बेटा जी? क्रिमिनल एक्टिविटी थी। मतलब अगर कोई इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो इंडियन पेनल एक्ट 309 के अकॉर्डिंग उस मरीज को क्या होती थी? सजा होती थी। लेकिन सर 2017 में एक कानून आया जिसका नाम था बेटा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। क्या नाम बेटा जी? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट।
2017 में एक कानून आया और इस कानून ने क्या कर दिया बेटा जी, इस सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। अरे क्या कर दिया बेटा, सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब कि सुसाइड करना माय डियर स्टूडेंट अब कोई क्राइम नहीं है। पहले क्या होता था, सुसाइड अगर मरीज ने की और अगर मर गया इट्स ओके, और अगर बच गया तो मरीज को क्या होती थी, जेल होती थी। लेकिन अब सुसाइड करना क्या नहीं है बेटा, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। उसका सिस्टमेटिक तरीके से क्या होता है, इलाज होता है। तो चलो होप सो डेट यहां तक के पॉइंट आप लोग को समझ में आ गए होंगे। एक बार रैपिड रिवीजन करते हैं और सुसाइड के बारे में देखते हैं सर। चलो सर एक बार रैपिड रिवीजन करते हैं। सुसाइड का मतलब हमने कहा अपने आप को मारना, क्या कहलाएगा, सुसाइड कहलाएगा बेटा। सुसाइड रेट क्या है बेटा, हर 1 लाख पे कितने लोग सुसाइड करते हैं, 10 लोग सुसाइड करते हैं। मोस्ट कॉमन कारण क्या है सुसाइड का, डिप्रेशन है बेटा जी। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जिम्मेदार है, सीरोटोनिन जिम्मेदार है। सीरोटोनिन का लेवल कम होता है इसलिए मरीज को क्या होता है, सुसाइड होता है। सीरोटोनिन का लेवल हमें कैसे पता चलेगा कम है, हम सीएसएफ के अंदर क्या चेक करेंगे, 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड का लेवल, इसका लेवल क्या होगा, कम होगा। तो मतलब किसका लेवल कम है, सीरोटोनिन का लेवल कम है। ट्रीटमेंट के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है बेटा, ईसीटी है। लेकिन अगर ड्रग की बात करें तो कौन सी दवा है बेटा, एंटी सुसाइडल ड्रग, जिनका नाम क्या है, केसीएल। केसीएल का मतलब केटामाइन, क्लोजापिन एंड लिथियम। सबसे बेस्ट दवा कौन सी है, क्लोजापिन है। अरे कौन सी बेटा, क्लोजापिन है। सुसाइडल थॉट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, डेथ विश, सुसाइड विश एंड सुसाइडल इंटेंट। 3 प्रकार के याद कर लेना डियर स्टूडेंट। उसके बाद बेटा 2017 के पहले सुसाइड करना क्या था, क्रिमिनल एक्टिविटी थी। लेकिन 2017 में एक कानून आया जिसका नाम क्या है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। इसने कहा कि सुसाइड करना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, उसका सिस्टमेटिक इलाज होना चाहिए। यस और नॉट। अब चलो सर यहां पे आप अपने आंसर को बताइएगा, इस टॉपिक में से बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या जाएगा। यस अब बताइए सर एंटी सुसाइडल ड्रग कौन सी है, एक बार सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा बेटा। एंटी सुसाइडल ड्रग कौन सी है, एक बार सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये एग्जाम के पर्पस से बेटा जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, आप लोग को लग रहा है सर इस क्वेश्चन में हम इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, लेकिन एक बात समझना डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चन में इतना टाइम देना ही पड़ेगा क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर बार एग्जाम के अंदर पिछले 3-4 नोट सेट से हर बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बेटा जी इनको टाइम देना ही पड़ेगा क्योंकि हमने कहा नर्सिंग के अंदर कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जिनसे बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो सर उनके बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस और नॉट। और अगर आपको बेटा ये सब समझ में आ रहा हो तो एक बार थंब अप करके बता दीजिएगा कि यस सर आपको क्लास समझ में आ रही है। और अगर क्लास समझ में आ रही है तो मेरे नालायक को एक बार शेयर तो कर दो, एक बार शेयर तो कर दो। अगर समझ में आ रही है तो एक बार शेयर तो करना बनता है माय डियर स्टूडेंट। अगर क्लास समझ में आ रही है तो एक बार शेयर तो करना बनता है। मैं अपनी पुरानी शायरी को वापस याद करके बताता हूं आप लोग को कि डूबा हूं मगर फिर तैर के आऊंगा, डूबा हूं मगर फिर तैर के आऊंगा। आगे का आप खुद कहोगे, बोलो आगे क्या होगा, डूबा हूं मगर फिर तैर के आऊंगा। इस बार नोट सेट में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। बताइए बेटा, डूबा हूं मगर फिर तैर के आऊंगा, ए जिंदगी तू देख। आगे का तुम बताओगे क्या होगा, ए जिंदगी तू देख। मैं क्या क्लियर कर जाऊंगा, जल्दी बताओ बेटा। यस इसका राइट आंसर होगा बेटा आपका लिथियम एंड फ्लूजेंटिन। यस और नॉट। चलो सर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोग के सामने। कुल्बर रोज अकॉर्डिंग व्हाट स्टेज पेशेंट सैड एंड डिप्रेशन अबाउट लॉस ऑफ पर्सन। मतलब कि बेटा कुल्बर रोज की वो कौन सी स्टेज थी, यस कुल्बर रोज की वो कौन सी स्टेज थी जिसके अंदर मरीज को बेटा सैड मूड एंड डिप्रेशन अबाउट द लॉस ऑफ पर्सन। मतलब घर में जब किसी की डेथ हो जाती है तो आप मरीज आपका क्या होता है, सैड होता है, डिप्रेस होता है। कुल्बर रोज की कौन सी स्टेज के अंदर मरीज आपका सैड एंड डिप्रेस होता है, डिनाइल स्टेज के अंदर, एंगर स्टेज के अंदर, डिप्रेशन स्टेज के अंदर या बिलोंगिंग स्टेज के अंदर। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है और आप सभी लोगों को यह पता होगा। सृष्टि वेल डन बेटा कि डूबा हूं मगर फिर तैर के आऊंगा, ए जिंदगी तू देख, मैं नोट सेट क्लियर कर जाऊंगा। वेल डन सृष्टि, बहुत बढ़िया बेटा, यही बात मैं आप लोग को हमेशा बोलता था। यस तो हमने कहा सर इसका राइट आंसर क्या जाएगा सर, डिप्रेशन जाएगा। ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को इसके बारे में पता है। कुल्बर रोज जो है बेटा, यस कुल्बर रोज जो है बेटा इसने डियर स्टूडेंट, यस इसने डियर स्टूडेंट एक बुक लिखी थी, इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डेथ एंड डाइंग।
डेथ एंड डाइंग। इसने कहा था कि जब कोई मरीज आपका मरने वाला हो या नियर बाय डेथ हो या फिर उसका क्लोज वन कोई डेथ नियर बाय टू डेथ हो तो इंसान का इमोशनल रेस्पॉन्स क्या होता है। इमोशनल रेस्पॉन्स मतलब कि इंसान किस प्रकार से रेस्पॉन्स करता है। जैसे कि एक बात बताओ, आपके पापा जी बेटा 2 चॉकलेट लेके आए, आपके पापा जी 2 चॉकलेट लेके आए, आपने क्या किया, एक चॉकलेट तो खा ली और आपने अपने भाई की भी चॉकलेट खा ली, तो आपका भाई का रेस्पॉन्स क्या होगा, आपके भाई का इमोशनल रेस्पॉन्स क्या होगा। वो आपको चाटा मार देगा, वो आपको गले लगा लेगा, वो आपको हग करेगा या फिर बेटा आपके ऊपर हग देगा। तो वो आपके भाई का इमोशनल रेस्पॉन्स क्या होगा। उस इमोशनल रेस्पॉन्स को हमने क्या नाम दिया बेटा, ग्रिप नाम दिया। अरे क्या नाम दिया बेटा, ग्रिप नाम दिया। तो सिंपल सी बात है, कुल्बर रोज ने एक बुक लिखी थी ओके, जिसका नाम क्या था, डेथ एंड डाइंग। और उस डेथ एंड डाइंग में क्या था बेटा, इमोशनल रेस्पॉन्स टू द लॉस। और उस इमोशनल रेस्पॉन्स को अपने क्या कहा था, ग्रिप कहा था। और ग्रिप की टोटल कितनी स्टेज होती है बेटा, अरे 5 होती है। ग्रिप की टोटल कितनी स्टेज होती है बेटा, 5 होती है, जिसका दूसरा नाम क्या है, डाबडा। अरे क्या नाम बेटा, डाबडा है, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा, डाबडा। डी का मतलब क्या हो जाएगा, डिनाइल। डी का मतलब डिनाइल, ए का मतलब एंगर, बी का मतलब बार्गेनिंग, अरे बी का मतलब बार्गेनिंग, और डी का मतलब डिप्रेशन, डी का मतलब डिप्रेशन, और ए का मतलब एक्सेप्टेंस। और ए का मतलब क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एक्सेप्टेंस। ये टोटल कितनी स्टेज होती है, 5 स्टेज होती हैं। और एक ग्रिप प्रोसेस जो होती है बेटा, ये नॉर्मल ड्यूरेशन कितने टाइम में, कितने टाइम का होता है। मतलब कि आपका भाई जो आपके चॉकलेट खाने के कारण आपसे नाराज था, वो नॉर्मल कितने टाइम में शांत हो जाना चाहिए। नॉर्मल ग्रिप प्रोसेस कितने टाइम की होती है, तो राइट आंसर होगा 4 से 6 वीक की होती है बेटा। अरे कितने टाइम की होती है बेटा, 4 से 6 वीक की होती है। और इसमें से कौन सी स्टेज के अंदर इंसान सैड होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, डिप्रेशन स्टेज के अंदर। अरे मेरे लाल सब यस यस मेरे लाल, आप सभी के सब अच्छे तरीके से आंसर कर रहे हो, तो मुझे पूरा विश्वास है कि साइकेट्रिक ने आप लोगों को नॉर सेट में बिल्कुल भी निराश नहीं किया होगा। जितनी हमने मेहनत की है उसी के अनुरूप आप लोगों को रिजल्ट जरूर मिला होगा, यस और नॉट। चलो सर यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोग के सामने, और ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन तो मैं क्लास के अंदर कम से कम 5 से 7 बार हर बच्चे को लिखवाता हूं और इंडिविजुअली बच्चे का क्वेश्चन भी चेक करता था। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम के अंदर, आप लोग को पता है अगर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर पढ़ाया हो तो वहां पे बार बार इस प्रकार के एमसीक्यू आप लोग के साथ कवर करवाता था और ये भी बोलता था कि इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, और ये भी बोलता था कि इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे बेटा। चलो बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार सब जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, एक बार सब जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अगर आज आप लोगों ने क्लास, शिवानी बेटा 4 से चेंज कर लीजिएगा, ओके अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया तो समझिएगा बेटा आप लोगों ने जंग जीत ली है। और इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आप लोग को बहुत सोल्व करवाए हैं। चलो सर क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। अ पेशेंट हैव अ डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन एंड ऑडिटरी हैलुसिनेशन, does not going to his office and not interesting talking with other। मरीज जो है बेटा not studying है तो दूसरा talking to with other। Based on the symptom, patient fall in which category of the classification according to ICD। ICD के अकॉर्डिंग ये मरीज का कौन सा क्लासिफिकेशन है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर मरीज को 101% द राइट आंसर गोज द सीजोफ्रेनिया। अरे क्या होना चाहिए बेटा, सीजोफ्रेनिया। यस राइट आंसर क्या होगा बेटा, सीजोफ्रेनिया। आजाद सिंह, अंजलि, पारसमणि सेन, इंदिरा, वो बाकी बच्चों के भी सर 101% राइट आंसर हैं। चलो अच्छी बात है बेटा, आप सबको पता होगा द राइट आंसर गोज द सीजोफ्रेनिया। राइट आंसर क्या होगा, सीजोफ्रेनिया ही किया था, तो अच्छी बात है। पारसमणि सेन, मुझे पूरा विश्वास है कि साइकेट्री के तुम्हारे 99% एमसीक्यू सही हुए होंगे, साइकेट्री के 99% एमसीक्यू सही हुए होंगे, क्योंकि सर हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, यस और नॉट। तो चलो सर यहां से मैं एक और क्वेश्चन बना के लाया हूं अपने ही बिहाफ पे। चलो सर इसका राइट आंसर करके बताओ अब आप।
आपने उसका राइट आंसर किया सर सीजोफ्रेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं आप लोग के सामने इस प्रकार के एमसीक्यू में आप लोग को कवर करवाता था हमारे एग्जाम के अंदर। अगर आप लोग ऑफलाइन के बच्चे हो तो आपने देखा होगा हर बच्चे के पास जाके मैं ये एमसीक्यू चेक भी करता था कि तुम्हारा एमसीक्यू सही हुआ है या गलत हुआ है। और दिल्ली की एक बालिका को तो मैंने बहुत डांटा इस एमसीक्यू के लिए। यस, क्या नाम था उस लड़की का, सॉरी डीएनसी वगैरह में पढ़ती थी, है ना, गारंटी बैच में। सर बहुत डांट पड़ी उस बच्ची को इस एमसीक्यू को लेके, क्योंकि सर मैंने कम से कम 10-12 बार पढ़ाने के बावजूद भी वो गलत कर रही थी। और देखो सर वहां से ही इसी प्रकार का क्वेश्चन आया। यस, राम राम भाई विजय मीना, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताओ सर इसका राइट आंसर बताइए अब आप लोग। यस, कमेंट करके बताइए सर। ओके, क्वेश्चन है बेटा आप लोग के यहाँ पे, अ पेशेंट हैव डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशन, डज नॉट गोइंग टू हिज ऑफिस एंड नॉट इंटरेस्टिंग टॉकिंग विद अदर. These symptoms subside within 7 days after onset without any treatment modalities. Based on the symptom, patient fall in which category of classification according to DSM-4? Yes, अब आया मजा सर, अब बताइए सर, अब आया मजा सर पढ़ने का, बताइए सर। यस, यहाँ पे महेंद्र, अंजलि, रिंकल सर बेटा एक बार वापस पढ़ लीजिएगा, इतना आसान नहीं है करना, इतना आसान नहीं है। यस, इतना आसान नहीं है सर करना। यस, इतना आसान नहीं है बेटा, क्वेश्चन में कुछ तो बात होगी इसलिए बेटा घुमाया है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। आसान नहीं है क्वेश्चन करना, लेकिन हमने कहा जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। इस बार नोट सेट क्लियर करके रहेंगे। और चलो सर इसी के साथ इस एमसीक्यू को हम सोल्व करते हैं। हमने कहा कि सर अगर हम बात करें, यस, मरीज को क्या क्या हो रहा है सर, मरीज को डिल्यूजन हो रहा है और मरीज को बेटा जी हेलुसिनेशन हो रहा है। मतलब कि मरीज को कौन से सिम्टम है बेटा, साइकोटिक सिम्टम है। अरे कौन सा सिम्टम है बेटा जी, साइकोटिक सिम्टम है, साइकोटिक सिम्टम्स है। यस और नॉट, मरीज को कौन सा सिम्टम है बेटा जी, साइकोटिक सिम्टम्स हैं। यस और नॉट। अब ये साइकोटिक सिम्टम के हमेशा साइकेट्री का जो क्लासिफिकेशन बनता है ना, वो क्लासिफिकेशन बनता है ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग सर इसका हमेशा क्लासिफिकेशन बनता है। और ये क्लासिफिकेशन बनाने का काम कौन करता है सर, तो क्लासिफिकेशन बनाने के लिए सर हमारी दुनिया में जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं उनका क्लासिफिकेशन दो ही चीजों के द्वारा बनाया जाता है, एक तो डीएसएम और दूसरा, सॉरी, एक तो आईसीडी और एक दूसरा डीएसएम। आईसीडी की अगर हम बात करें तो आईसीडी का मतलब क्या होगा, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। बहुत सी बार तो सर इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती हैं। और ये क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, WHO के अकॉर्डिंग। किसके द्वारा दिया गया था बेटा, WHO के अकॉर्डिंग। और जो डीएसएम है, इस डीएसएम की फुल फॉर्म है बेटा जी डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर जो किसके द्वारा दिया गया था, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। किसके द्वारा दिया गया बेटा, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। अब पॉइंट आता है सर, ये दो क्लासिफिकेशन है। अब पॉइंट आता है सर, अगर ये साइकोटिक सिम्टम, अगर ये साइकोटिक सिम्टम को अपन किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें, आईसीडी के अकॉर्डिंग। तो आईसीडी के अकॉर्डिंग अगर ये सिम्टम आपके 1 महीने से ज्यादा होते हैं, 1 महीने से ज्यादा होते हैं, तो उसे अपन क्या नाम देते हैं, सीजोफ्रेनिया। जो इसके पहले का आंसर था, एकदम पहले, इसके पहले का आंसर था। लेकिन सर क्या यहां पे आईसीडी के अकॉर्डिंग पूछा है क्या, नहीं, यहां पे किसके अकॉर्डिंग पूछा था सर, डीएसएम। ओके, और दोनों के क्लासिफिकेशन अलग अलग होते हैं। डीएसएम के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना बेटा, डीएसएम के अकॉर्डिंग अगर ये साइकोटिक सिम्टम 0 से 1 महीने हैं, 0 से 1 महीने मतलब कि ऑनसेट से 1 महीने हैं,
तो उसे अपन बोलते थे ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। लेकिन अगर ये सिम्टम 1 महीने से 6 महीने हैं तो उसे अपन बोलते थे बेटा जी सिजोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर। और अगर ये सिम्टम मोर देन 6 मंथ है अकॉर्डिंग टू DSM तो उसे अपन क्या बोलेंगे, सिजोफ्रेनिया। और यहां से सर आपके नोट शेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो सर आपका आईसीडी का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग है, अलग है, और डीएसएम का क्लासिफिकेशन अलग है। और क्वेश्चन देखो डियर स्टूडेंट, जो लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जो लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपका आईसीडी के अकॉर्डिंग पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आपका नोट सेट 2023 के अंदर पूछा गया था, जिसका राइट आंसर क्या होगा बेटा जी आपका, जिसका राइट आंसर क्या होगा, सिजोफ्रेनिया। अरे क्या होगा बेटा जी आपका, सिजोफ्रेनिया। लेकिन सर मैंने थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज कर दिया और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा जी मैंने आप लोग को यहाँ पे आईसीडी की जगह क्या लिख दिया, डीएसएम। और डीएसएम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कहा विद इन 7 डेज। और अगर विद इन 7 डेज में सिम्टम सबसाइड हो रहे हैं तो सिजोफ्रेनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर सिम्टम 0 से 1 महीना होता है, सिजोफ्रेनिफॉर्म के अंदर 1 महीने से 6 महीना होता है, और बेटा जी सिजोफ्रेनिया के अंदर मोर देन 6 मंथ होता है अकॉर्डिंग टू डीएसएम, अकॉर्डिंग टू डीएसएम। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी आपका, राइट आंसर जाएगा बेटा आपका ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। बोलो कितने बच्चों के आंसर सही हुए बेटा, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर बोलो कितने बच्चों के आंसर सही हुए, समझ में आया या नहीं आया। बहुत शानदार क्वेश्चन था बेटा, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया था और पूछा जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन था बेटा, एग्जाम के अंदर पूछे गए थे और पूछा जाएगा इस प्रकार का क्वेश्चन। बोलो सर समझ में आया या नहीं आया मेरे लाल। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। अब सर माफ करना थोड़ा गला खराब है मेरा। यस, अब सर यहां से एक नया क्वेश्चन आएगा, अब यहां से सर एक नया क्वेश्चन आएगा। चलो बताओ सर, चलो बताओ सर, एटीन्यूएशन साइकोसिस का मतलब क्या होगा, इस टर्मिनोलॉजी के बारे में बताइएगा, इस टर्मिनोलॉजी के बारे में बताइएगा। सृष्टि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बेटा आपके साइकेट्री क्वेश्चन गलत नहीं हुए होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। यस और नॉट, चलो बताओ बेटा अब यहां पे इस एटीन्यूएशन साइकोसिस का मतलब क्या होगा। एटीन्यूएशन साइकोसिस का मतलब जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होता है। व्हाट डू मीन एटीन्यूएशन, एटीन्यूएशन साइकोसिस। अरे क्या होता है बेटा जी, एटीन्यूएशन साइकोसिस का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ सर। कौन बच्चा एटीन्यूएशन साइकोसिस का मतलब कमेंट करके बता सकता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जो बच्चा एटीन्यूएशन साइकोसिस के बारे में कमेंट करके बताएगा उस बच्चे को मेरी तरफ से चॉकलेट मिलेगी। जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट डू मीन एटीन्यूएशन साइकोसिस। यस, व्हाट डू मीन एटीन्यूएशन साइकोसिस, उस बच्चे को मेरी तरफ से चॉकलेट मिलेगी। यस सर। तो चलो सर हम यहाँ पे एक वर्ड आया था सर एटीन्यूएशन साइकोसिस, तो चलो सर हम पहले एटीन्यूएशन साइकोसिस के बाद पहले हम पढ़ लेते हैं बेटा साइकोसिस। साइकोसिस, जब भी किसी मरीज को साइकोसिस होता है सर, यस, जब भी किसी मरीज को साइकोसिस होता है तो साइकोसिस, उसे अगर सर साइकोसिस के अटैक आने को अपन बोलते बेटा ट्रांजिट साइकोसिस, उसे अपन क्या बोलते बेटा, सडन एपिसोड ऑफ द साइकोसिस, तो उसे अपन क्या बोलते बेटा, बिल्कुल नर्सिंग ऑफिसर, बिल्कुल बेटा ये जितने भी एमसीक्यू सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू 1 बाय 1 पूरे के पूरे क्लियर कराएंगे बेटा, आप डोंट वरी। पूरी साइकेट्री की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आप निश्चिंत रहिएगा। आप लोग जब नोट सेट का पेपर दे रहे होंगे तो आपका सिलेक्शन हो या ना हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके साइकेट्री के क्वेश्चन अटेंड करने के बाद आपके चेहरे पे स्माइल होगी, आपको अच्छा लगेगा कि सर मैंने साइकेट्री क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से अटेंड किए हैं, ये मेरा आपसे वादा रहा। यस, तो साइकोसिस का मतलब क्या होता है सर, साइकोसिस के अंदर 2 क्लासिकल सिम्टम होते हैं, फर्स्ट वन इज डिल्यूजन एंड सेकंड वन इज हेलुसिनेशन। 2 सिम्टम होते हैं बेटा, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। यस और नॉट। यस, अगर आप लोग सोचते हो कि 60 टर्मिनोलॉजी के अंदर साइकेट्री कंप्लीट हो जाएगी तो बेटा केवल आप सीएचओ बन सकते हो, नॉट सेट में नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन सकते, ये बात आप याद रखना। डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन होता है, एक बात हमेशा सुनना कि जब भी किसी मरीज को डिल्यूजन और हेलुसिनेशन होता है, साइकोसिस में होता है, तो साइकोसिस के अंदर हमेशा क्या होती है बेटा, इनसाइट। इनसाइट क्या होती है, एब्सेंट होती है।
अरे इनसाइट क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। ये क्लासिकल सिम्टम होता है साहब। हमने कहा कि मरीज को डिल्यूजन और हैलुसिनेशन के साथ में हमेशा क्या होगा, इनसाइट लॉस होगी। क्या कहलाएगा, साइकोसिस कहलाएगा। लेकिन अगर मरीज को डिल्यूजन भी है और हैलुसिनेशन भी है, मतलब कि मरीज को साइकोटिक सिम्टम्स हैं। अरे क्या है मेरे लाल, साइकोटिक सिम्टम्स है, लेकिन इनसाइट ध्यान से सुनिए, लेकिन इनसाइट क्या है, परजेंट है। इनसाइट क्या है मेरे लाल, परजेंट है। तो उसे अपन क्या कहेंगे, एटीन्यूएशन साइकोसिस। अरे क्या कहेंगे बेटा, एटीन्यूएशन साइकोसिस। यस और नॉट। अंजलि बेटा आपने कमेंट किया है, लेकिन उसके पहले हमने बता दिया, पहले बताना चाहिए था आपको। एटीन्यूएशन साइकोसिस का मतलब क्या होगा, लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि सर व्हाट डू मीन एटीन्यूएशन साइकोसिस, अ पेशेंट हैव अ डिल्यूजन एंड हैलुसिनेशन, अ साइकोटिक सिम्पटम विद इनसाइट इज अ प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड द एटीन्यूएशन साइकोसिस। होप सो डेट आप लोग को समझ में आ गया होगा और इस टर्मिनोलॉजी के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। बताओ सर यहां तक का समझ में आया या नहीं आ रहा है? क्लास को एंजॉय कर रहे हो क्या बेटा जी आप लोग? यस, अगर क्लास को एंजॉय कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, हर पॉइंट अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार थंब अप जरूर करके बताइएगा। सौरभ बेटा, अंजलि, नीबा, आदित्य, पारसमणि सेन, नर्सिंग ऑफिसर, सृष्टि, रिलायंस, एम्स नर्सिंग ऑफिसर, सिप्रा सरकार। बेटा अगर यहां तक का आप लोग को समझ में आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मैं अगर चाहता तो बिल्कुल पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, टाइफाइड सिजोफ्रेनिया, अरे बेटा मार्केट में हर जगह पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सर इस बार इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आऊंगा, चाहे 1.5 घंटे पढ़े, जो आपके लिए नए हो, मजेदार हो। क्योंकि रिपीट हमने कहा ना बेटा, हम पिछले 7-8 साल से साइकेट्रिक पढ़ा रहे हैं, तो रिकॉर्डेड क्लासें पढ़ी हुई है, उनको पढ़ते रहना। लेकिन सर ये नॉट सेट को टारगेट करते हुए इस बार धमाकेदार तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं। यस, चलो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोग के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोग के सामने आ गया सर, जिसने धमाकेदार तरीके का यस फेल कर दिया था हम सबको। अ डबल डिप्रेशन इज कॉल्ड बैन। ये क्वेश्चन बेटा आप लोग का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, डबल डिप्रेशन किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा। व्हाट मीन डबल डिप्रेशन? What is a double depression? Depression superimposed on the dysthymia. Depression is caused by two different type of etiology. Delusion are transmitted from one individual to another. The same syndrome shared by more than 2 people. Yes or not? Sir, delusion are transmitted from the one individual to another individual, and the same syndrome shared by more than 2 peoples. A disorder characterizes the repeated episode of the depression without any history of the mood elevation. तो सर यहाँ पे यस इसका राइट आंसर क्या हुआ डियर स्टूडेंट? बताओ जल्दी से। व्हाट मीन डबल डिप्रेशन? क्या होगा बेटा ये डबल डिप्रेशन का मतलब? पहला पॉइंट है बेटा जी आप लोग का, अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द रिपीटेड एपिसोड ऑफ द डिप्रेशन विदाउट एनी हिस्ट्री ऑफ द मूड एलिवेशन। तो ऑप्शन 1 को पढ़ते हैं बेटा। यस, ऑप्शन 1 का मतलब, सॉरी ऑप्शन डी का क्या मतलब है? रिपीटेड एपिसोड ऑफ डिप्रेशन, रिपीटेड एपिसोड ऑफ डिप्रेशन विदाउट द मूड एलिवेशन। यही है क्या बेटा? रिपीटेड एपिसोड ऑफ द डिप्रेशन विदाउट द मूड एलिवेशन। यस और नॉट? मतलब कि बेटा जी डिप्रेशन के एपिसोड कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। सर डिप्रेशन के कितने एपिसोड होते हैं बेटा जी? 3 एपिसोड होते हैं। कौन कौन से? माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो अगर किसी मरीज के अंदर सर कभी माइल्ड होता है, कभी मॉडरेट होता है, कभी सीवियर होता है, फिर माइल्ड होता है, फिर मॉडरेट होता है, फिर सीवियर होता है, फिर माइल्ड होता है, फिर मॉडरेट होता है, फिर सीवियर होता है, मतलब कि बार बार रिपीटेड एपिसोड ऑफ द डिप्रेशन होते हैं, रिपीटेड एपिसोड ऑफ द डिप्रेशन होते हैं। तो इस कहानी को हम क्या कहते हैं? इस कहानी को हम बोलते हैं बेटा
रिकरंट रिकरंट डिप्रेसिव रिकरंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अरे इसे अपन क्या बोलते बेटा? रिकरंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अरे क्या बोलते बेटा? रिकरंट डिप्रेसिव ऑर्डर डिसऑर्डर। यस और नॉट? होप सो दैट आपको ऑप्शन डी तो समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डी तो समझ में आ गया होगा। ओके, ऑप्शन सी क्या है सर? ऑप्शन सी क्या है सर? ऑप्शन सी के अंदर है बेटा पोल्स थॉट शेयर बाय अनदर इंडिविजुअल। पोल्स थॉट इज शेयर बाय द अनदर इंडिविजुअल। यस और नॉट? जैसे कि बेटा यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, यस इस प्रकार के डिल्यूजन को अपन बोलते बेटा शेयर डिल्यूजन। अरे क्या बोलते बेटा? शेयर डिल्यूजन। शेयर डिल्यूजन के अंदर क्या होता है? जैसे मान लो कि मुझे लगता है कि मेरे पड़ोसी मुझे मारने वाले हैं, और अगर मान लो दिन रात मेरी वाइफ मेरे साथ रहेगी तो मेरे विचार भी सेम के सेम कौन शेयर करेगी? मेरी वाइफ शेयर करेगी। मेरी वाइफ को भी लगने लग जाएगा कि उसके पड़ोसी उसे मारने वाले हैं, यस उसकी हत्या करने वाले हैं। यस और नॉट? ओके, तो अगर मान लो मेरे विचारों को मेरी वाइफ शेयर करने लग जाए, जैसे मान लो मुझे लगता है मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूं, तो मेरी वाइफ को भी लगेगा कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान है। यस और नॉट? तो हमारे विचारों को अगर दूसरा इंसान शेयर करने लग जाए तो इस प्रकार के डिल्यूजन को अपन क्या बोलते हैं? शेयर डिल्यूजन। और इस शेयर डिल्यूजन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? पोलिस। अरे क्या बोलते बेटा? पोलिस। अरे क्या बोलते बेटा? पोलिस। अब अगर बेटा जी अगर ये डिल्यूजन एक इंसान के द्वारा शेयर किया जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? पोलिस ड्यूलेक्स। अगर ये डिल्यूजन मेरे अलावा दो इंसानों के द्वारा शेयर किया जाते हैं तो क्या कहलाएगा? ट्रायोस। अरे क्या कहलाएगा बेटा? ट्रायोस। यस, पोलिस ट्रायोस। तो ऑप्शन सी में क्या आंसर जाएगा? ऑप्शन सी। देखो ये तो क्या है? रिकरेंट मूड डिसऑर्डर। ये क्या है? रिकरेंट मूड डिसऑर्डर। ये क्या है बेटा जी? आपका पोलिस ड्यूलेक्स। ड्यूरेक्स नहीं है सालो, ड्यूलेक्स है। कौन ड्यूरेक्स कौन बोल रहा है? ये पोलिस ड्यूलेक्स है, ड्यूरेक्स नहीं है सर, है ना। ये क्या है बेटा जी? आपका पोलिस ड्यूलेक्स है ना। और ये क्या है? रिकरेंट मूड डिसऑर्डर। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा? डिप्रेशन सुपर इंपोज्ड ऑन डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया का मतलब क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन। क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन। डिस्थाइमिया का मतलब क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन। अगर कोई मरीज को क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन हो और बीच बीच में किसके एपिसोड हो रहे हो? डिप्रेशन के एपिसोड हो रहे हो, तो इस प्रकार के डिप्रेशन को अपन क्या बोलते बेटा? डबल डिप्रेशन। अरे क्या बोलते बेटा? डबल डिप्रेशन। इसको अपन क्या बोलेंगे? डबल डिप्रेशन। तो यहां पे आपने दो टर्मिनोलॉजी पढ़ी बेटा, डबल डिप्रेशन, पोलिस ड्यूलेक्स एंड रिकरेंट मूड डिसऑर्डर या रिकरेंट डिप्रेशन। ये सभी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोग के सामने। इसका राइट आंसर जाएगा डियर स्टूडेंट आपका ए। इसका राइट आंसर जाएगा बेटा ए। उसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोग के सामने जो कि नोट सेट 2023 में पूछा गया है, जल्दी से बताइए सर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने जो कि नोट सेट 2023 के अंदर पूछा गया है। जितने भी एमसीक्यू हैं वो सर वही पढ़ेंगे जो कि नोट सेट में पूछे गए हैं। यस, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोग के सामने, जल्दी कमेंट करके बताइए डियर स्टूडेंट। अ डिप्रेशन विद सोमेटिक सिंड्रोम, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड इन अ सोमेटिक सिंड्रोम? सर क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन मतलब कि मरीज को क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन के साथ साथ में अगर डिप्रेशन के एपिसोड आ रहे हो तो उसे अपन क्या कहेंगे बेटा जी? डबल डिप्रेशन। उसे अपन क्या कहेंगे बेटा जी? डबल डिप्रेशन। अगर मरीज को क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन डिस्थाइमिया के साथ साथ में डिप्रेशन हो रहा हो तो उसे अपन क्या कहेंगे बेटा? डबल डिप्रेशन। डिस्थाइमिया विद डिप्रेशन, तो दैट इज कॉल्ड द डबल डिप्रेशन। डिस्थाइमिया विद डिप्रेशन, दैट इज कॉल्ड द डबल डिप्रेशन। डिप्रेशन विद सोमेटिक सिंड्रोम, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड इन अ सोमेटिक सिंड्रोम? सोमेटिक सिंड्रोम में कौन सा सिम्टम इंक्लूड नहीं होता है? यस और नॉट? और ये क्वेश्चन बेटा आपका नोट सेट में पूछा गया था। साइकोमोटर रिटार्डेशन होता है, विसरल बॉडी पेन, पोवर्टी ऑफ द स्पीच, यहां पर बेटा डिप्रेशन इंक्रीज इन द मॉर्निंग। बताइए सर यहां पे साइकोटिक सोमेटिक सिंड्रोम जो है बेटा, सोमेटिक सिम्टम में कौन कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? बस जल्दी कमेंट करके बताइए बेटा। यस, निभा ने कमेंट किया है सर। सबसे पहले निभा का कमेंट आया है, एकदम सही बोल रहे हो बेटा।
नीवा का कमेंट एकदम सही जा रहा है, बाकी बच्चे भी कमेंट करके बताइएगा। और आज आप लोग जो 100 की स्ट्रेंथ के लगभग चल रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवांगी नर्सिंग एकेडमी पे इसी प्रकार से डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें बेटा। तो यहाँ पे हमने कहा सोमेटिक सिम्टम, सोमेटिक सिम्टम का मतलब सोमा मतलब बॉडी, सोमा मतलब बॉडी। तो सर सोमा मतलब बॉडी, तो बॉडी के ऊपर फिजिकल सिम्टम, बॉडी का मतलब फिजिकल सिम्टम कौन कौन से है बेटा और कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा गया है बेटा साइकोमोटर रिटार्डेशन मतलब कि मोटर एक्टिविटी का कम हो जाना, यस और नॉट। तो डिप्रेशन, डिप्रेशन विद नॉट है बेटा, नॉट इंक्लूड, ये सीली मिस्टेक मत करो यार उदय, ये सीली मिस्टेक मत करो बेटा। हमने कहा साइकोमोटर रिटार्डेशन बिल्कुल बेटा, इंसान की क्या होती है मोटर एक्टिविटी कम हो जाती है। विसरल बॉडी पेन, पूरी बॉडी के अंदर जब भी इंसान आपका डिप्रेशन में जाता है तो पूरी बॉडी में मरीज आपका दिन भर क्या कंप्लेन करता है कि पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है सर, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। इस प्रकार का मरीज आपका क्या करता है कंप्लेन करता है बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और इवन द इंडिया के अंदर डिप्रेशन का मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स होता है बेटा, मोस्ट कॉमन सिम्टम इंडिया के अंदर जो डिप्रेशन का मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है बेटा विसरल बॉडी पेन। अरे क्या होता है बेटा आपका विसरल बॉडी पेन। और जब साइकोमोटर एक्टिविटी आपकी रिटार्डेड हो जाएगी तो पुअर्टी ऑफ द स्पीच, इंसान जो है बेटा वो बात भी आपका धीरे धीरे करेगा, यस और नॉट। जैसे कि मान लो थॉट ब्लॉक होगा बेटा, पुअर्टी ऑफ द थॉट होगा, है ना, बिल्कुल धीरे धीरे बात करेगा। मरीज से पूछा जाए आप कहाँ के हो तो धीरे धीरे मैं 12 का, इस प्रकार बिल्कुल धीरे धीरे बात करेगा, तो पुअर्टी ऑफ द स्पीच होगा। और लास्ट ऑप्शन बेटा आपका डिप्रेशन इंक्रीज इन अ मॉर्निंग। अगर सर डिप्रेशन के सिम्टम मॉर्निंग में इंक्रीज होते हैं और डिप्रेशन के सिम्टम मॉर्निंग में इंक्रीज होते हैं तो इस प्रकार के डिप्रेशन को मेरे लाल मेलेनकोलिक डिप्रेशन बोलते हैं। और अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने इसको 5 स्टार लगा रखा है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? अरे डी जाएगा मेरे लाल, अरे इसका राइट आंसर जाएगा डी। और सर यस बेटा इसका राइट आंसर क्या जाएगा मेरे लाल? अरे इसका राइट आंसर जो है यस, इसका राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? डी जाएगा। अगर डिप्रेशन के सिम्टम, ये बात हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना, अगर ये एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है कि सर अगर डिप्रेशन के सिम्टम मॉर्निंग में ज्यादा होते हैं, कब ज्यादा होते हैं? मॉर्निंग में ज्यादा होते हैं, तो कौन सा डिप्रेशन कहलाता है? एंडोजीनस, एंडोजीनस डिप्रेशन कहलाता है। अरे कौन सा डिप्रेशन कहलाता है? एंडोजीनस डिप्रेशन कहलाता है। और अगर डिप्रेशन के सिम्टम इवनिंग में ज्यादा होते हैं, शाम को ज्यादा होते हैं, तो इसे अपन बोलते बेटा एक्सोजीनस डिप्रेशन। अरे क्या बोलते बेटा? एंडोजीनस, सॉरी एक्सोजीनस डिप्रेशन। इसी डिप्रेशन का दूसरा नाम है बेटा जी बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल डिप्रेशन। और इसी डिप्रेशन का दूसरा नाम है बेटा जी मेलेनकोलिक डिप्रेशन। अरे क्या नाम है बेटा? मेलेनकोलिक डिप्रेशन। और ये जो एक्सोजीनस डिप्रेशन है इसका दूसरा नाम है बेटा रिएक्टिव, रिएक्टिव डिप्रेशन। अरे क्या नाम है बेटा? रिएक्टिव डिप्रेशन। इस एक्सोजीनस डिप्रेशन होने का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर कमी आ जाना, मोनोअमाइंस मतलब कि सीरोटोनिन वगैरह के अंदर सीरोटोनिन वगैरह का लेवल कम हो जाना, यस और नॉट डियर स्टूडेंट। और जो इवनिंग के अंदर जो डिप्रेशन होता है ये किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हमें ज्यादा कब होता है? इवनिंग के अंदर होता है। तो स्ट्रेस के कारण मरीज को क्या आता है बेटा? एक्सोजीनस डिप्रेशन होता है, यस और नॉट। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा बेटा जी? 4 जाएगा। और इस क्वेश्चन को मैंने आप लोग को डबल स्टार करवाया होगा, इवन द 5 स्टार करवाया होगा, बार बार बोलता था ये क्वेश्चन बेटा जी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। और बिल्कुल बेटा इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर देखने को मिला। एक बात और बता देता हूं, 2 प्रकार के फिजिकल सिम्टम स्पेशली आपके डिप्रेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। 2 प्रकार के फिजिकल सिम्टम डिप्रेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। एक तो है बेटा आपका ओमेगा साइन, ओमेगा साइन, और एक है बेटा वेरागुड, वेरागुड साइन। अरे कौन सा बेटा? ओमेगा साइन एंड वेरागुड साइन।
ओमेगा साइन की अगर हम बात करें तो ओमेगा साइन का मतलब क्या होगा, ओमेगा शेप ओवर द फोरहेड, इस फोरहेड के यहाँ पे ओमेगा साइन बन जाएगा। और वेरागुड साइन का मतलब क्या होगा ये जो आपकी अपर आईलिड है यहाँ पे कैसा फोल्ड बन जाएगा, ट्रायंगुलर फोल्ड बन जाएगा, जिसे अपन क्या कहेंगे, वेरा गुड साइन। अरे क्या कहेंगे बेटा, वेरा गुड साइन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, 5 स्टार क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ इन दोनों साइन के लिए कौन सी मसल्स जिम्मेदार होती है। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, इन दोनों साइंस के लिए, ये जो दोनों साइन डिप्रेशन के मरीज के अंदर देखने को मिलते हैं, ये जो दोनों साइन डिप्रेशन के मरीज के अंदर देखने को मिलते हैं, इसके लिए कौन सी मसल्स जिम्मेदार होती हैं, कि कौन सी मसल्स के एक्सेसिव यूज करने के कारण, कौन सी मसल्स के एक्सेसिव यूज करने के कारण मरीज को ओमेगा साइन एंड वेरागुड साइन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सृष्टि का एकदम सही कमेंट आया बेटा, कोरियोग्रेटर मसल्स। वेल डन बेटा, कोरियोग्रेटर मसल्स, कोरियोग्रेटर मसल्स का यूज करने के कारण मरीज को सर आपके ओमेगा साइन एंड वेरागुड साइन ज्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोग के सामने, बिल्कुल ये सब क्वेश्चन आपके नोट सेट के अंदर पूछे गए थे, नोट सेट 2023 के अंदर। ओके बेटा, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोग के सामने, अ पेशेंट टेकिंग हैलोपेरिडोल इज अनएबल टू सीट वॉकिंग हेयर एंड देयर, व्हाट इज द सिम्टम। एक बाप बेटा आपका पेशेंट हैलोपेरिडोल पे ले रहा है। हैलोपेरिडोल क्या है बेटा जी, आपका टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। हैलोपेरिडोल के लेने के कारण अनएबल टू सीट, एक जगह बैठ नहीं पा रहा है, वॉकिंग हेयर एंड देयर, यहां से वहां चल रहा है। व्हाट इज दिस सिम्टम, इस सिम्टम को अपन क्या कहेंगे, एक्स्थीसिया, ईपीएस, टार्डिव डिस्काइनेसिया या रैबिट सिंड्रोम, इसको अपन क्या कहेंगे बेटा। तो अंजलि का कमेंट आ रहा है दिस इज अकास्थीसिया। मैं तो एक बार सिंपल सी बात बताऊंगा, जब भी कोई मरीज आपका एंटीसाइकोटिक ड्रग लेता है, अरे क्या लेता है बेटा, एंटीसाइकोटिक ड्रग, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग लेने के कारण मरीज को सर एक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा जी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ईपीएस। क्या बोलते हैं बेटा, ईपीएस। ईपीएस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम। अरे क्या होते हैं बेटा, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम कितने होंगे, 5 होंगे बेटा। अरे कितने होंगे बेटा, 5। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम कितने होंगे बेटा जी, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम। और ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम कितने होंगे बेटा जी, यस। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम क्या है, दिस इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग। और ये कितने होते हैं बेटा जी, 5 होते हैं। और जिनको याद करने का तरीका क्या है बेटा, डीजे एट, यस, जिनको याद करने का तरीका क्या है बेटा, डीजे एट डीजे पार्टी, लिखो बेटा डीजे पार्टी एट नाइट। जिनको याद करने का तरीका है बेटा, डीजे पार्टी एट नाइट। सर नाइट में अपन क्या करेंगे, डीजे पार्टी करेंगे आपके सिलेक्शन होने के बाद। डी का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टोनिया। पी का मतलब स्यूडो पार्किंसन। ए का मतलब अकास्थीसिया। टी का मतलब टार्डिव डिस्काइनेशिया। एंड एन का मतलब न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ये 4-5 प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर सबसे अर्लीस्ट कौन सा आता है, तो राइट आंसर होगा बेटा आपका डिस्टोनिया। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो राइट आंसर होगा बेटा अकास्थीसिया। सबसे लेट कौन सा आता है, तो टार्डिव डिस्काइनेशिया। और सबसे सीरियस कौन सा होता है, सबसे फैटल कौन सा होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। सर क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा जी आप लोगों से, इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, डिस्टोनिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी बेटा, तो डिस्टोनिया के ड्रग ऑफ चॉइस होगी बेटा आपका एंटीकोलिनर्जिक।
अरे क्या होगी बेटा जी, एंटी कोलिनर्जिक। आपके अगर अकास्थीसिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो क्या होगा, प्रोपेनॉल। अरे क्या होगा बेटा जी, प्रोपेनॉल। टार्डिव डिस्काइनेशिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, वेल्बानेजिन। अरे क्या होगा बेटा, वेल्बानेजिन। और न्यूरोलेप्टिक मेंटेनेंस सिंड्रोम के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो यहां पे होगा आपका मसल्स रिलैक्सेंट प्लस हाइड्रेशन थेरेपी। मसल रिलैक्सेंट प्लस हाइड्रेशन थेरेपी। और ये पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो यहाँ तक का पॉइंट होप सो डेट आप लोग को समझ में आ गया होगा। यस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा जी आपका, इसका राइट आंसर रहेगा बेटा आपका अकास्थीसिया। और ये बात मान के चलो, ये तो एग्जाम के अंदर रिपीटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से हमेशा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। ये आपका 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार टॉपिक है बेटा। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे एग्जाम के अंदर, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे 1 बाय 1। इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम रेगुलर क्लासें लेंगे। जब हम रेगुलर क्लास कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे बेटा हम 1 बाय 1 पूरा अच्छे से कवर करेंगे, पूरे के पूरे टॉपिक को A to Z डिस्कस करेंगे बेटा। उसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोग के सामने क्वेश्चन है बेटा आप लोग के सामने, अ पेशेंट इज सेइंग वर्ड हाई पे ले, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ न्यूरोलॉजिज्म, क्लेंज ऑफ एसोसिएशन, इकोलोलिया या लोजनिंग ऑफ एसोसिएशन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये आपका जो डिसऑर्डर है बेटा, ये डिसऑर्डर है आपका, ये जो टॉपिक क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका किससे, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर से। किससे पूछा गया है बेटा, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर से। और फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, 5। कौन कौन सा, एक तो है बेटा आपका डीरिलाइमेंट, एक है बेटा आपका लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, डीरिलाइमेंट, एक है बेटा लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, एक है बेटा आपका फ्लाइट ऑफ आइडिया, एक है बेटा फ्लाइट ऑफ आइडिया, एक है डियर स्टूडेंट आपका क्लेंज ऑफ एसोसिएशन, और एक है डियर स्टूडेंट आपका वर्ड सलाद। ये 5 में से ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये आपका किसके लिए जाता है बेटा, क्लेंज ऑफ एसोसिएशन के अंदर से। क्लेंज ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ द वर्ड विद राइमिंग, मिक्सिंग ऑफ वर्ड। सर यहां पे मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा आपको। यस, 2 चीजें बताएंगे बेटा। अगर यहां पे क्वेश्चन पूछा जाए मिक्सिंग ऑफ वर्ड, जैसे मान लो शब्दों का मिक्सिंग हो रहा है लेकिन विद राइमिंग हो रहा है, और या विदाउट राइमिंग हो रहा है। देखो सब कुछ इंपॉर्टेंट है सर एग्जाम के अंदर। अगर मान लो मिक्सिंग ऑफ वर्ड विद राइमिंग हो रहा है तो उसे तो अपन क्या कहेंगे, क्लेंज ऑफ एसोसिएशन। क्या कहेंगे बेटा, क्लेंज ऑफ एसोसिएशन। मिक्सिंग ऑफ वर्ड विद राइमिंग हो रहा है तो क्या कहलाएगा, क्लेंज ऑफ एसोसिएशन। एंड मिक्सिंग ऑफ वर्ड विदाउट राइमिंग हो रहा है तो क्या कहलाएगा बेटा जी आपका, दैट इज कॉल्ड द वर्ड सलाद, जिसका दूसरा नाम है बेटा ऑल्सो नॉन हैज इनकोहेरेंस। जिसको किस नाम जाना जाता बेटा, इनकोहेरेंस। जैसे कि जीतू, दिल्ली, एम्स, जीतू, दिल्ली, एम्स, इस प्रकार से कोई राइमिंग नहीं है। और इधर अगर माना जाए रेट, मैट, कैट, फैट, इस प्रकार से अगर कमेंट करेगा तो उसे अपन क्या कहेंगे, क्लेंज ऑफ एसोसिएशन। और ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो होप सो डेट आज की क्लास आप लोगों ने एंजॉय की होगी, अच्छे से आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। इसी प्रकार की क्लासें शिवांगी नर्सिंग एकेडमी पे आपको लेने के लिए आज ही क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट, आपके संघर्ष से आपकी सफलता तक शिवांगी नर्सिंग एकेडमी की टीम आप लोगों के साथ में खड़ी हुई है। मुझे नहीं पता सर आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुआ,
लेकिन मुझे इतना पूरा विश्वास है कि जो हमारे 9 क्वेश्चन एम्स के पूछे गए थे, और भी एमसीक्यू हैं बेटा जो एम्स के अंदर आए थे, लेकिन उनको हम कल डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन हमारे एम्स के अंदर पूछे गए वो पूरे के पूरे क्वेश्चन 99% क्वेश्चन सर हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोग को सोल्व करवा दिए थे। तो आप निश्चिंत रहिएगा, मिलके सब मेहनत करेंगे और इस बार का नोट सेट सितंबर में होने वाले नोट सेट के लिए बिल्कुल जोरदार तैयारी करते हुए क्रैक करेंगे। तो आप सभी को मेरी बेस्ट विशेष है और शिवांगी नर्सिंग एकेडमी की टीम के साथ जुड़ने के लिए आज ही आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सम्मान के लिए। बेटा देखो, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आप लोग के लिए दो लोग अच्छी बात भी बोलते हैं और कोई गलत बात भी बोलते हैं, लेकिन हमेशा आप लोगों को अपना अच्छे से काम करते रहना चाहिए। अंजलि ने कहा कि सर हम नेगेटिव्स को कैसे कमेंट करें, तो एक बड़ी प्यारी सी शायरी बोलते हुए मैं अपनी क्लास को विराम देता हूं और प्लीज इस पे आप ध्यान दीजिएगा। बेटा देखो, एक बात हमेशा याद रखना, कितनी नेगेटिविटी हमारे साथ में है, हमारे अंदर भी है, हमारे आसपास भी हैं। लोग हमारे बारे में गलत भी बोलेंगे, लोग हमारे बारे में अच्छा भी बोलेंगे, लेकिन आप राम जी का नाम लेते रहिएगा और सर आप अपना अच्छे से काम करते रहिएगा। यस, देखो मैं आप लोग को एक बड़ी प्यारी बात बताता हूं कि कुछ रीत जगत की ऐसी हैं, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, बड़ी प्यारी चीज है सर, बहुत बहुत सुंदर चीज है। लोगों को इसलिए कमेंट कर रहा हूं कि मैं आए दिन आजकल कंट्रोवर्सी देख रहा था, इसलिए ये बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, यस और नॉट, कि कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई। एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब सबसे पहले तो गलत बोलने वाला इंसान गलत है। ये बात हमेशा याद रखना बेटा आप लोग। अगर मैं गाली दे रहा हूं मतलब कमियां मेरे अंदर हैं, मैं किसी के बारे में गलत बोल रहा हूं मतलब मैं खुद कमजोर हूं। यस, किसी के बारे में गलत बोलने के पहले आप देखिए बेटा कि कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। सुनना ध्यान से, कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से है भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। लोग अपनी बात बोलते रहेंगे, बस माय डियर स्टूडेंट आप अच्छे से राम जी का नाम लीजिएगा और खूब पढ़ाई कीजिएगा। और मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूं, हमेशा बता देता हूं कि दुनिया ने जब जब जोर लगाया हमारी कश्ती डुबाने को, दुनिया ने जब जब दौड़ लगाया हमारी कश्ती डुबाने को, ऊपर वाला खुद आ गया मेरी नैया पार लगाने को। बस अपने आप से ये बोलते रहिएगा आप। लोग आपके बारे में अगर गंदा बोलते हैं सर, तो बस ये बात बोलते रहिएगा कि दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबोने को, ऊपर वाला खुद आ गया मेरी नैया पार लगाने को। तो डियर स्टूडेंट, जब तक श्याम आपके साथ हैं, राम आपके साथ है, आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जय श्री राम। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे बेटा जी। थैंक यू सो मच।